नजर नहीं आए हैं। भाई साहब टोपी लाल पहन लेने से कोई कृष्ण भगवान नहीं बन जाता है, ठीक है। नहीं ऐसा तो हमने अपने फ्यूचर में पहली बार देखा हूँ। हाँ, अपने फ्यूचर में ऐसा पहली बार देखा हूँ, पहली बार। लेकिन सवर्णों को लेकर कुछ नहीं किया जाता है ना, उसका हमें लाभ मिला है, इसलिए शायद शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षा बहुत महंगा है, शिक्षा बहुत महंगी है। शिक्षा कम वाली सरकार में जो भी सरकार आएगी, हमें तो नहीं लगता कि इतना काम किसी ने किया होगा और ना कर सकता है। पूछना चाहता हूँ, गुंडा राज बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है? गुंडा राज में लगाम हुआ है ऐसा माना जा रहा है सर्वे में भी, लेकिन फिर भी घटनाएं घटित हो सुरक्षित है। वो विचार है जो योगी जी के विचार हैं, उनको देखते हुए हम लोग सुरक्षित हैं। इसी वजह से तो मैं 12 बजे रात में चला और सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गया बनारस। बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आएगी ही नहीं, क्योंकि जो है बनारस में और भी मोदी और योगी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। हर यहाँ लूट वहाँ लूट, आपने खुद देखा होगा कि ये सब देख रहे होते। अब आज देखिए, आप ये बनारस में मैं आया हूँ, आज बनारस में देख लीजिए क्या था पहले, आज 5 साल पहले क्या था, आज क्या है। नैया जी कहते हैं खुद को कृष्ण भगवान के वंशज कहते हैं। अपने कर्मों से बनता है आदमी, और वो कर्म मोदी जी कर रहे हैं, वो कर्म मोदी जी कर रहे हैं। जनता बोल रही है आगे 700 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, 70 साल कांग्रेस रही, अरे बीजेपी भी रहे। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात, अपना उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक। काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस, कहा जाता है कि ये माता पार्वती और भगवान भोले शिव का जो है घर इस नगरी को कहा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम के तकरीबन 5:30 बजे का ये वक्त है और काशी विश्वनाथ के गंगा की जो आरती है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अपनी अलग पहचान जो है बनाने के लिए मानी जाती है। और गंगा सेवा निधि की तरफ से जो है यहाँ पर जो है ये गंगा आरती जो है कई सालों से हो रही है, लेकिन बीते कुछ सालों से जो यहाँ पे साज सज्जा है और जो आरती करने के तौर तरीके हैं और जो भीड़ भाड़ है वो ये बयां करती है कि वाकई में बनारस जो है अब पहले से थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है। शाम का ये वक्त है, 6:30 पे यहाँ पर गंगा माता की जो आरती है वो होगी इस घाट पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो विशिष्ट अतिथि के रूप में भी तमाम लोग आते हैं। जो ये आप जगह देख सकते हैं, ये सारी जगहें जो है रिजर्व होती हैं। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गंगा माता की आरती में शामिल होने के लिए आए हैं। और हमारी यूपी इलेक्शन 2022 की जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो कवरेज है वो ऑल यूपी में चल रही है। अभी इस वक्त हमारी जो टीम है वो बनारस में ठहरी हुई है। बनारस के हर उस गली में, हर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो है बनारस का मूड हम जान रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा बनारस का जो मूड है, यानी कि 7 सीटें हैं इस संसदीय क्षेत्र में। नरेंद्र मोदी का ये संसदीय सीट है और कहा जाता है कि बनारस जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ के बाद सबसे बड़ा शहर है। काशी विश्वनाथ में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कितना बेहतर ये बनारस बना है, इन सभी चर्चाओं पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे आखिरकार कि पहले का बनारस और अब के बनारस में कितना अंतर हुआ है और किस तरीके का बदलाव जो है मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है। आइए बातचीत की कुछ लोगों से शुरुआत करते हैं। जी करना चाहूँगा, माता जी क्या नाम है आपका? सामोली पालित। कहाँ से आई हैं आप? वैसे हम हावड़ा से आएगा। हावड़ा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। फर्स्ट टाइम आप आई हैं बनारस या आना जाना होता है? आना जाना होता है, दो बार आएगा। सेकेंड टाइम है आपका? हाँ। अच्छा, इतनी दूर से बनारस आना कैसे, क्या मतलब आपके माइंड में आया कि चलिए बनारस घूमते हैं? बाबा विश्वनाथ जन्म बाबा जी ने बुलाया? हाँ हाँ हाँ। इससे पहले कब आई थी लास्ट टाइम? আমি এসেছি 19 लंबा अरसा हो गया, बहुत साल हो गए है ना? 4-5 साल हो गया। तो फैमिली में सभी लोग आ रखे हैं? फैमिली में मेरा 3 बोन है, जामाई है, मेरा भाई है, मेरा भाभी है। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए बनारस में? हम अभी आए, आज ही आए हैं। अच्छा, गंगा माता की आरती में आप पहली बार शामिल हो रही हैं? হ্যাঁ, এখানে তো হয়েছি, আবার আমাদের হাওড়াতে ওই রামকৃষ্ণপুর ঘাটে আছে, ওখানে দেখেছি। कैसा लगता है अपने यूपी का ये काशी? बहुत अच्छा लगता है। कितना कैसा फील हो रहा है, कितना सुकून मिल रहा है आपको इस घाट पे आके? यहाँ এখানে তো बहुत आनंद है, মনে হয় बाबा जाना सबका सामना है, सबका पास है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जब आप आई थी बनारस 4-5 साल पहले आई थी, पहले के बनारस में आपके बनारस में क्या फ़र्क है? मतलब कितना बदलाव हुआ है, कितना क्या लग रहा है आपको डेवलप हुआ है? हाँ हाँ हाँ, डेवलप तो निश्चय ही हुआ है,
এই সবগুলো এত কিছু ছিল না, মানে এই যে এত লাইট, এত কিছু, এত আড়ম্বর, এত গঙ্গা আরতির এত কিছু ছিল না। अच्छा, ये कुछ भी था नहीं वैसे, पहले ऐसा नहीं था না না अभी जैसे आप आएंगे। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, যখন এসেছি আগে তখন এসব কিছু ছিল না, अच्छा अच्छा তখন এমনিই এসেছিলাম আর কি, अच्छा। কিছু ছিল না এগুলো। आप एक अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम थोड़ा सा आपसे सवाल करेंगे। जैसे अभी हम हमारे आपके यहाँ दीदी जी की सरकार है, ममता बनर्जी है ना, यहाँ पे हमारे योगी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, अच्छा काम कर रहा है? आपको लग रहा है हमारा ये काशी बदला है, उन्होंने सरकार, हमारे सरकार ने अच्छा काम किया यूपी की सरकार ने? यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा हमारा सरकार दीदी जी, दीदी जी हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत का योगी जी भी गए थे आपके बंगाल में, कैसा लगा था? योगी जी भी गए थे बंगाल में, हमारे सीएम गए थे बंगाल में, हाँ, तो कैसा लगा था आप लोगों ने? तो वो अच्छा लगा। अच्छा लगा था। हाँ हाँ चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आंटी जी आपका? राजश्री जी राजेश्वरी। राजेश्वरी, कहाँ से आई हैं आप? आप यही धूप चंडी जगतगंज। अच्छा, बनारस से ही हैं आप? यहाँ बनारसी। आप एक बात बताइए कि बनारस का जो बदलाव है आपको कैसा लग रहा है? पहले के बनारस की बात अगर करूं मैं, बीते 4.5 साल में कितना बदला है? जैसे योगी जी जब से आए तब से कहा जा रहा है कि धर्म को बढ़ा रहे हैं, धार्मिक चीज़ें वो यार उस पर काम कर रहे हैं, मंदिर पे जो है बहुत सारा काम किया, अयोध्या बदल रहा है, मथुरा बदल रहा है, काशी विश्वनाथ बदल रहा है, सच में कितना बदलाव दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मतलब जो पहले की वो थी वो उतना तो हमको नहीं समझ आया, नए उसमें चल रहा है, जो पहले का था वो देखने को अभी हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, पहले की जो सरकार अखिलेश मायावती की थी उन्होंने मतलब उतना कोई खास नहीं किया था? नहीं, उन्होंने नहीं किया था, मगर योजना तो उन्हीं लोगों की ये अब सब चला रहे हैं, पहले सरकार की योजना ये सब लोग चला रहे हैं। तो यहाँ घाट पे आप हमेशा, मुझे लगता है हफ्ते में आती होंगी, आप लोकल हैं तो शायद आने जाना होता हो? हफ्ते में नहीं, पर महीना 2 महीना में अक्सर आते हैं यहाँ। अक्सर आ जाते हैं। जी। तो आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर के योगी जी ने बड़ा अच्छे मतलब बहुत अच्छा काम किया, ऐसा वो कह रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण नाम से जो है योजनाएं चल रही हैं। में श्रवण वो ओबीसी लगाए तो श्रवण के लिए क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। आज हमारी बेटी ग्रेजुएट है, आए दिन ये फार्म वो फार्म डालो, साला कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, तो हम क्या समझे कि क्या सरकार कर रही है? सरकार मतलब कुछ कर रही है, मतलब सिर्फ नाम के लिए कर रही है? बस नाम के लिए कर रही है, हमारे समझ में तो बस यही है कि नाम के लिए कर रही है। भाई जब श्रवण की बेटी ग्रेजुएट बारी घूम रहे 3-4 साल से, तो हम क्या समझे कि क्या योगी जी कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जैसे वो जो नाम के लिए कह रहे हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं को लेकर के जो है लगातार कन्या विद्याधन योजना तमाम चीज़ चला रही है, वो तो अपनी जगह पे भाई कि 100% में कहीं 25 को हो गया तो नाम चल रहा है, मगर काम नहीं सही हमको समझ काम नहीं चल रहा है, बस नाम के लिए चल रहा है। हाँ, बस नाम के लिए झंडा चल रहा है। अच्छा, बनारस में मोदी जी का ये शहर कहा जाता है, बनारस से वो सांसद हैं, तो कितना लग रहा है मोदी जी के रहते हुए यहाँ पे बदलाव कितना हुआ है? नहीं, पहले से तो खैर बदला है, पहले से बदला है, मगर जैसा था वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हाँ लेकिन बाकी काम काज जो है योगी जी का कोई खास नहीं है। नहीं, हमारे समझ में नहीं है भाई, दूसरे के समझ में हो तो उसको मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, 21 साल उम्र कर दी गई है बच्चियों की शादी के लिए, जो है लड़कियों की शादी के लिए, उस पर कितना आप सहमत हैं? कितना सही फैसला है? ये कोई सही फैसला नहीं है। क्यों? मतलब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा फैसला है। क्या लोगों के समझ में है? यानी अब जैसे श्रवण घर की बेटियां हैं, तो अब हर उसमें तो वो दहेज मिटा नहीं देते हैं, या हर बेटी ग्रेजुएट ही मांगते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि सब सही एज पे सबकी शादी हो जाए। तो ये तो निर्णय हमको सही नहीं लगा। श्रवण की बात आप करें, सामान्य जात की बात करें ना, सामान्य है ना, तो सामान्य में अक्सर सामान्य है ना जो आप श्रवण की बात कर रही हैं, ठीक है, तो सामान्य कैटेगरी में अक्सर ऐसा होता है कि 23, 24, 25 तक लड़कियों की शादी होती है, 30 भी क्रॉस हो जाती हैं, 90% में ऐसा ही होता है। ग्रेजुएट हैं या आगे बढ़ना चाहती तो सही है, 30 तक पहुंच जाती हैं। हाँ, क्यों नहीं पहुंच जाती हैं? तो अच्छा नहीं है क्या 21 साल, आप 18 साल की मतलब उस पर सपोर्ट कर रही हैं 18 साल की उम्र पे, 21 में क्या दिक्कत हो रहा है अगर 21 साल में ऐसा हो रहा है? नहीं, अपनी जगह पे ये कोई सही निर्णय ना है, ये हाँ नहीं है, तो सब यही नेतागिरी है और कुछ नहीं है।
तो चाची जी मतलब आप ये हैं थोड़ी खफा नज़र आ रही हैं योगी जी सरकार से, मतलब योगी सरकार से जो है। खफा है कि श्रवण के बच्चे दर बदर बेटियां इधर उधर दौड़ रही हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, तो हमको तो नहीं समझ में आता है। चलिए, अच्छा अखिलेश कैसे लगते हैं? युवा हैं, काफ़ी अच्छे हैं वो भी, मतलब लोग कहते हैं ठीक हैं, जो अच्छा भी नहीं करते तो बुरा भी नहीं बताते हैं। हाँ। युवाओं के लिए सोचते हैं, मतलब बच्चे जो नए यंगस्टर। हाँ बिल्कुल सोचते थे और किया भी था। हाँ, अब ये हमको नहीं समझ में आता है। योजनाएं वगैरह मिल रही महिलाओं की, जो योजनाएं चल रही हैं, कैसे महंगाई 100 में कहीं 25-15 को दे दिया, हम क्या समझे कि क्या सही चल रहा है। हमारी समझ में नहीं, सब जुमलेबाजी है। सब जुमलेबाजी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पे काफ़ी खफा नज़र आ रही हैं, कह रही हैं योगी सरकार ने जो है, योगी मोदी से ये कह रही हैं कि मतलब बनारस में ठीक ठाक काम हुआ है, पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन अगर योजनाओं की बात की जाए, धरातल पर काम की बात की जाए तो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं निकल पाई हैं। आइए बातचीत और भी लोगों से कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? नीलम मिश्रा। आप बनारस से ही हैं? नहीं, कानपुर से है। कानपुर से आई हैं, अच्छा। तो कानपुर से आई हैं, कैसा लग रहा है बनारस? अच्छा है, पर्यटन स्थल है तो अच्छा है। मतलब आना जाना तो लगा होता होगा कानपुर से? अक्सर आते हैं हम, साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। पहले के बनारस में आपके बनारस में कितना अंतर हुआ है? पहले के बनारस में आपके बनारस में बहुत अंतर हो गया है। पहले की जो आरती होती थी इस घाट पर, ये क्या जो साज सज्जा इतनी बेहतर तरीके से, इतने नियमावली के साथ में जो चल रहा है अभी यहाँ पे, ऐसा होता था? ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब जिस हिसाब से होना चाहिए वैसे होता था। अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए ये सब परिवर्तन हुआ है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, बाकी योगी मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं? कामकाज कैसा चल रहा है उनका? सवर्ण होने के साथ हम संतुष्ट नहीं है, मतलब उस हिसाब से सोचा जाए तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भाई पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो क्या होता है, जो नीचे कास्ट वाले होते हैं उन्हीं के लिए जॉब, नौकरी और कुल मिला के मुझे लगता है आपका जो एक जो माइंडसेट वो जा रहा है वो आरक्षण की तरफ जा रहा है, कि मतलब हम इतना मेहनत करके भी जो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, बस इस वजह से करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। बाकी और सब ठीक ठाक है, अच्छा है। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए सरकार को। हाँ, महिलाओं को लेके, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, महिलाओं को लेके तमाम नियम भी आ रहे हैं, मतलब तमाम तरह की योजनाएं भी लेके आ रही है योगी सरकार जो है, उस पर क्या कहेंगे आप? सभी सरकारें अपने हिसाब से सारे कार्य करती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से सभी चीज़ अच्छी चल रही है, ठीक ठाक है। अगर आप कहते हो नाराज, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन सवर्णों को लेकर कुछ नहीं किया जाता है ना, उसका हमें लाभ मिला है, इसलिए शायद हम नाराज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी सवर्ण जात के लोग हैं सब के सब परेशानी चल रहे हैं, नौकरियों को लेकर ज़्यादा दिक्कत है, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो चलती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हाँ, चरण से वो पार कर। ज़्यादा दुख है। तो यहाँ पर जो है बात चल रही सवर्णों को, जनरल कैटेगरी को लेकर के जो है ज़्यादातर लोग यहाँ पे खफा हैं और उनका यही कहना है कि जो है ज़्यादातर करके जो है लोग यहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सवर्णों को लेकर के जो है यहाँ पर जो योगी सरकार की सोच है, योगी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं वो सवर्णों को नहीं मिल पा रही। खासतौर से आरक्षण जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा है आज़ादी के बाद से ही, उस पर कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ पर बातचीत करते वक्त इस गंगा आरती में जो है, इस घाट पर जो है और भी लोग जुट गए हैं मेरे साथ में। आइए बातचीत इन लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। कहाँ से आप? मैं कानपुर से हूँ। क्या लग रहा है आपको जो है अभी इस तरह के घाट पे जो भी आरती में आप शामिल होने आए हैं, और बाकी अगर देखा जाए तो सरकार का कामकाज कैसा रहा है? 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनाव आने वाला है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बनारस में भी बहुत अच्छा काम किया, हमारे कानपुर नगर में भी बहुत अच्छा काम है योगी जी का। और यहाँ पे तो हमें विकास ही विकास दिख रहा है, जो कि जब 2 साल पहले भी आया था यहाँ कोई विकास नहीं था, लेकिन आज जो विकास जो योगी जी ने किया है और मोदी जी ने मिल के किया है, हो सकता है आने वाले सरकार में जो भी सरकार आएगी, हमें तो नहीं लगता कि इतना काम किसी ने किया होगा और ना कर सकता है जी। लेकिन ज़्यादातर लोगों की शिकायत है, और विपक्ष की बात अगर मैं करूं तो विपक्ष 2-3 मुद्दों पर जो है घेरती नज़र आती है। वो कहते हैं महंगाई से मार रहे हैं और साथ ही साथ रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये 2 मुद्दे जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है। महंगाई की बात आप कर रहे हो, महंगाई तो देखो जब विकास होगा तो महंगाई तो होगी, लेकिन आप कह रहे हो महंगाई क्या मतलब? योगी
जो जब अखिलेश की सरकार थी या मायावती की सरकार में तो क्या महंगाई नहीं थी? महंगाई तब भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुंडा राज बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है? गुंडा राज में लगाम हुआ है ऐसा माना जा रहा है सर्वे में भी, लेकिन फिर भी घटनाएं घटित हो। सुरक्षित हैं बेटियां, सुरक्षित है कि नहीं है? कल मैं रात में निकला हूँ, मैं रात में निकला हूँ वही 12 बजे, और हम सुबह 6 बजे आए। हम सुरक्षित आ गए कि नहीं आ गए? हम सुरक्षित योगी की सरकार में ही तो आज सुरक्षित हैं कि हम रात में 12 बजे चल रहे, पूरी रात चले, और पूरी फैमिली के साथ था। मैं 9 से 8 लोग था एक गाड़ी में, और सुरक्षित चला आया, क्योंकि हमें मालूम है सरकार ने जो 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 सब वो विचार है, जो योगी जी के विचार हैं, उसको देखते हुए हम लोग सुरक्षित हैं। इसी वजह से तो मैं 12 बजे रात में चला और सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गया बनारस। क्या मैं और सरकार में सुरक्षित हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि गुंडा राज तो आप देख ही रहे थे अगले सरकार में जो कितना गुंडा राज था। त्राही त्राही मची थी, आदमी यहाँ गोली लग रही, वहाँ गोली लग रही, यहाँ लूट वहाँ लूट। आपने खुद देखा होगा कि ये सब देख रहे थे। आप आज देखिए, आप ये बनारस में मैं आया हूँ, आज बनारस में देख लीजिए क्या क्या था पहले, आज 5 साल पहले क्या था, आज क्या है, पूरा बदल के रख दिया। मैं सीधे ये कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने समाज का तुष्टीकरण किया। आप ये देखिए, वो हज हाउस में जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं आजम खां के साथ अपनी, और बोलते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये गलत बात है कि नहीं? संप्रदाय खुद फैला रहे हैं, संप्रदाय खुद फैला रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कभी उनको जैसे अयोध्या हो गया, आपका मथुरा हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, इन सब जगहों पे वो कभी नज़र नहीं आए हैं। भाई साहब, टोपी लाल पहन लेने से कोई कृष्ण भगवान नहीं बन जाता है, ठीक है? कन्हैया जी कहते हैं खुद को कृष्ण भगवान के वंशज कहते हैं। अपने कर्मों से बनता है आदमी, और वो कर्म मोदी जी कर रहे हैं, वो कर्म मोदी जी कर रहे हैं। जनता बोल रही है, आगे आने वाला चुनाव भी बोलेगा। ये जो विकास कार्य हो रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। तो विकास कार्य की बात चल रही है, इसके अलावा जो है युवा लोग जो है ज़्यादा त्रस्त, थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। आप लोग भी युवा ही हैं। युवा कोई भी परेशान नहीं है। अपनी जो भी जिसकी समस्याएं हैं, योगी जी को ने अभी देखिए, अभी एनएम की नौकरी निकाली, आने वाले समय में जितनी नौकरियां सब ओपन होंगी। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार चरम सीमा पे, सबको नौकरी मिलेगी, सब कुछ होगा, धीरे से होगा। अब सब कुछ एक साथ हो जाए तो नहीं संभव है। जो योगी जी कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार के पास जो देने के लिए कुछ नहीं होता है कि संविधान में कोई चीज़ फ्री बांटने का कोई अधिकार किसी सरकार को नहीं है। अगर फ्री बांट रही है तो वो संविधान की मतलब जो शपथ होती है उसका वो हनन कर रहे हैं नेता। केजरीवाल भी आ रहे हैं जो है चुनाव में, कह रहे हैं हम फ्री में दिल्ली वाला फॉर्मूला यूपी में अपना रहे हैं। वो जनता को काहिल बना देंगे और जनता फ्री की आदी हो जाएगी। जैसे अखिलेश सरकार में बेरोजगार भत्ता मिलता था 1000 जी जी, उसी टाइप का वो पालने की परंपरा थी उनकी। आम आदमी पार्टी का हमें लगता नहीं कि वो यूपी में 2 सीटें आएंगी, 1 सीट नहीं आएगी। आप ये देखते रहिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है यूपी में। कहाँ कोई वर्चस्व है? दिल्ली की बात अलग। परिवर्तन प्रगति का नियम है। बदलाव होगा? बदलाव क्यों नहीं आएगा? जो आएगा वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा भाई। बदलाव होगा। अखिलेश ने किया, योगी ने किया। अखिलेश ने क्या किया? ये सब तो गिना रहे हैं कि इतनी खामियां हैं अखिलेश के अंदर। बहुत कुछ किया यार। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अच्छा, लेकिन दौर में कहा जा रहा है कि जो है बदलाव है, बदलाव ऐसे बदलाव आगे जो और नए आएंगे वो भी तो विकास ही करेंगे। अच्छा, परिवर्तन। लेकिन यहाँ की 7 विधानसभा सीटें, 7 पर जो है भाजपा का कब्जा है। संसदीय सीट जो है वो मोदी जी देश के पीएम के नाम। छोटी सी बात बताऊं, 700 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, 70 साल कांग्रेस रही। अरे बीजेपी भी रहेगी, फिर कोई नया आएगा, विकास तो चलता ही रहेगा यार। लेकिन आप कामकाज से संतुष्ट नहीं है योगी? मैं सबसे खुश हूँ यार। सबसे खुश है? सबसे खुश। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मतलब सभी कामकाज से संतुष्ट हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है क्या भाई? मेरा मोटिव ये है कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। आप आए योगी मोगी, लेकिन 4.5 साल एक ही बार मौका दिया है, दोबारा मौका देने का प्लान नहीं है क्या? में हम तो कहते हैं यार 10-20 साल मौका दें। बाकी ये कि परिवर्तन प्रगति का नियम है, जो आएगा कुछ ना कुछ करेगा, कुछ नया करेगा, तभी तो आगे चलेगा। अरे अखिलेश ने किया, योगी ने किया, अरे आगे जो आएगा वो भी करेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन आप चाहते हैं, अखिलेश को लाना चाहते हैं? नहीं, हम ये नहीं चाहते। अरे जो रहे कुछ करे यार, पब्लिक हित के लिए, समाज के लिए। कांग्रेस जो 70 साल तक देश चला रही थी, जो है कहा जा रहा था बड़ा लंबा अरसा जो है इन्होंने, वो जो एक दौर था उसमें उन्होंने जो किया। आप ये कहना चाह रहे हैं सबका समय आता है और सबका समय जाता भी है? बस समय केवल बीजेपी का है। जो बीजेपी का समय चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक मोदी जी हैं। आने वाले
सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे। एक विनोद खन्ना का डायलॉग है, विनोद ने राजेश खन्ना का, कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो वाली कहावत है कि सबका समय आता है भाई। हो सकता है भाई अखिलेश आ जाए, या मान लो दोबारा रिपीट कर जाए अपने योगी बाबा, भाई विकास ही तो करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे। विपक्ष हमेशा घेरती रहती है कि ये तो बस धर्म के नाम पर जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे तोड़ती है। ये तो सही है भाई, ये तो सही है। मंदिर कौन बनवाएगा धर्म के नाम पे? क्या वो नहीं लगा के इस समय घूम रहे हैं हर जगह तो सब घूम रहे हैं। क्या वो चित्रकूट में प्रियंका गांधी नहीं गई? ये बनारस नहीं है, हर जगह तो आदमी जा रहा है। अभी तक कहाँ थे ये लोग? अभी तक क्यों कहाँ थे ये सब? कहाँ चले गए थे? लेकिन संत समाज अगर बनवाएगा तो उसका बजट पास आउट होना और उसको आगे बढ़ाना वो सरकार के अंडर में ही रहता है। सरकार कर रही है। अभी हम वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, टिकट कटता है। सुनिए, बाबा विश्वनाथ में VIP पास होने लगा, आगे चल के यहाँ पर भी पर बंदा कुछ ना कुछ दे ही के जाएगा। 7 साल में क्या नहीं किया है मोदी जी ने? पब्लिक अब जैसे वैष्णो देवी के लिए वैष्णो कटरा तक गाड़ी किसने चलवाई? रेल ट्रेन किसने चलवाई? योगी जी ने तो, मोदी जी ने चलवाई। 7 साल में क्या नहीं किया यार? तुम रहोगे, तुम करोगे, हम रहेंगे, हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। लेकिन अगर काम अच्छा हो रहा है तो बदलाव की जरूरत ही क्या है? आप कह रहे हैं बदलाव क्या नाम है, संसार का नियम है भाई। अब खत्म करिए बात को, खत्म करिए बात को। बोलिए, कुछ नियम है तो इतना बताते हैं, अब बदलाव नहीं आने वाला है। कितने साल तक लग रहा है कि बदलाव नहीं आने वाला है? 3 पंचवर्षीय कोई बदलाव नहीं आने वाला है। 3 पंचवर्षीय मतलब अभी सोचो नहीं। आप सोच ही नहीं सकते। कांग्रेस का तो ये समझ लीजिए अस्तित्व ही खत्म हो गया है। उसके लग रहा है 300 प्लस सीटें आएंगी योगी जी की। 300 हो सकता है जब हम बनारस आएंगे तब हम आपसे मिलेंगे भी आके। 300 प्लस सीटें ना आए तब कहिएगा आप। 300 प्लस सीटें आएंगी। नेशनल पार्टी के टक्कर में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में राष्ट्र में क्या कोई पार्टी फिर बन के उभरेगी या कांग्रेस? कोई नहीं उभरेगी। अभी कुछ है ही नहीं। अभी कोई बीजेपी के आगे कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, अभी है ही नहीं भाई साहब। बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आएगी ही नहीं, क्योंकि जो है बनारस में और भी मोदी और योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। हर देश में, पूरे देश में हर सेक्टर में इतना बढ़िया काम किया है। इसके अलावा और कोई पार्टी आ ही नहीं सकती है। एक दो सेक्टर छोड़ के एक दो सेक्टर छोड़ के बढ़िया काम किया है। जैसे कि हम महंगाई तो चरम सीमा पर ला दी हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत बढ़िया की हैं। एक चीज़ मैं ऐसा नहीं, सब्जी बढ़िया नहीं कहें, सब्जी बढ़िया इसलिए नहीं कर सकते कि महंगाई तो जिस हिसाब से पहले ₹2 2 रुपये 5 रुपये बढ़ता रहा, आज 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। चाहे मकान टैक्स हो, पानी टैक्स हो, या बिजली टैक्स हो, या महंगाई दाल हुआ, तेल हुआ, हर चीज़ पर महंगाई है। ठीक है, सिस्टम बढ़ाइए। हर कोई आज मीडियम तबका आदमी परेशान है इस महंगाई से। ये अगर कंट्रोल कर लें तो उनको कोई भगाना हटाना नहीं। मतलब अगर ये महंगाई और रोजगार के मुद्दे को थोड़ा सही कर लें तो कुछ मतलब कुछ है, कोई विपक्ष कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कोई हमला ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब केवल एक मुद्दा यही है, मारिए है और हो जाएगा तो हिटलर शाही फिर आ जाएगी यार। हिटलर शाही आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों से, निजीकरण पर क्या बोलेंगे? निजीकरण तो एक ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आने वाला है देश में, हर चीजें निजीकरण के रूप में जो तब्दील हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि यूएस वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। अमेरिका की आबादी को देखा जाए 33 से 35 करोड़ के आसपास है ना, और अपने देश की आबादी 130 करोड़ है। वहाँ के तरीकों से चल पाना क्या इस देश में पॉसिबल है, संभव है? तो यहाँ के बराबर में है। एक मिनट देखो, मोदी जी का जो विचार है, विचारधारा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। निजीकरण करना उसमें भी हमारे देशवासियों को हो सकता है कुछ बहुत एक अच्छा कुछ हो, इसीलिए कुछ आगे कुछ नहीं कहा सकता। होगी जो मोदी जी हैं वो कभी देश के बारे में गलत सोच नहीं सकते हैं। हो सकता है निजीकरण में कुछ भी कहना भी असंभव है। आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस धारा लाते। रही बात निजीकरण के लिए, कौन सरकारी नौकरी करता है भैया? आते ही नहीं, 10-11 बजे तक कोई जाता नहीं। सरकारी नौकरी कौन नौकरी करना चाहता है बताओ? सीट में मिलते नहीं है, निजीकरण नहीं होगा। आप बताओ, निजीकरण होना बहुत जरूरी है देश में। निजीकरण होना चाहिए। काम नहीं करोगे हटोगे। कुछ विपक्ष तो कहती है कि देश बेच दे रहे हैं, देश को बेच खा रहा है मोदी, ऐसा क्या? उन्होंने नहीं बेचा, विपक्ष ने देश नहीं बेचा। 60 साल रही, देश का आगे बढ़ गया। उन्होंने भी तो काम किया 60 साल। क्या किया? और उन्होंने 60 साल में क्या किया समझो? कह रहे हैं कि अच्छा, विपक्ष कहती है, बाकी लोग कहते हैं जो हमला करने वाले हैं मोदी जी के बीजेपी के ऊपर, उद्योगपतियों के शहर से हैं मोदी जी। अडानी अंबानी सब गुजरात से बिलोंग करते हैं। मोदी भी एक तरीके से कहा जाता है कि जो है
वैश्य जाति के आते हैं, मतलब बनिया है, वो भी अपना व्यापार वाला दिमाग है और इसी वजह से अपनी दोस्ती के चक्कर में देश को बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। 7 साल हुए, समझ दो, ऐसा कुछ नहीं। बेच देंगे, देश बेच के कहाँ जाएंगे, रहेंगे देखिए, पार्टियों का काम है कहना, वो क्या कहते हैं, क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मगर ये मोदी जी का ये है कि ये बस ये महंगाई पे है थोड़ा, बाकी जो भी शिक्षा और मेडिकल पर ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षा और मेडिकल, क्योंकि मेडिकल तो थोड़ी बेहतर हुई है। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्राइवेट में 59 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 16 या 14 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे, 59 हो गए 4.5 साल। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी में प्राइवेट में हुआ तो फिर आम आदमी प्राइवेट में नहीं जा पाता ना। सरकारी चीज़ें आम आदमी सरकारी जगह पे जाता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं जा पाता। आज स्कूल शिक्षा देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में आम आदमी नहीं पढ़ा पाता, इतनी महंगा हो गई है। शिक्षा को थोड़ा कम, शिक्षा में जो महंगाई है वो कम करे, और महंगाई सबसे बड़ी महंगाई है, चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपके राशन आम चीज़ से। पहले रुपये 2 रुपये पढ़ने वाला जो रहता है, आज उसकी एवरेज देखा जाए तो आज 2 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ता है। ये आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके पास पैसा है वो कर ले रहा है, लेकिन जो मीडियम तबका आदमी जो 15,000 20,000 तनख्वाह पाने वाला है, वो कैसे 1,000 का सिलेंडर खरीदेगा? 15,000 20,000 तनख्वाह पाने वाला 1,000 का सिलेंडर था, 500 खरीद 400 खरीद लेता रहा, आज उसमें परेशान है। तो कम से कम महंगाई पर कंट्रोल कर ले, बाकी इनको हिलाने वाला कोई नहीं। कुल मिला के 2 चीज़ों पे अगर वो कंट्रोल कर लें तो 3 महंगाई, दूसरा आपका मेडिकल, तीसरा शिक्षा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा बहुत महंगा है, शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा कम करें। तो कुल मिलाकर के मतलब ये 3 चीजें बेहतर करें और फिर से आप लोग योगी सरकार को बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा तो योगी सरकार को मतलब नंबर 1 पर है, यही रहे नहीं है तो थोड़ा नंबर विपक्ष पर थोड़ा बेस्ट। आज के जनरेशन में मोदी जी बेस्ट, केवल मोदी नाम ही ब्रांड है, इससे बड़ा कुछ करने वाला चीज नहीं है। कितने, मुझे लगता है कि आप ऐसा कितने सालों बाद ऐसा दौर देखने को मिला है? ऐसा तो हमने अपने फ्यूचर में पहली बार देखा हूँ। हाँ, अपने फ्यूचर में ऐसा पहली बार देखा हूँ, पहली बार, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 10 साल से बनारस में रहा। अच्छा, मोदी जी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मोदी फैन समर्थक है, बीजेपी की बात कर रहे हैं। मोदी जी हो सकता है कि अगली बार इस बार पीएम बने, अगर उम्मीद है बनने के बाद में, उसके बाद उनकी गद्दी संभालने के लिए कौन होगा हकदार? कौन लग रहा है कि पीएम के रूप में आएगा? पीएम तो वही रहेगा, अभी मोदी ही रहेंगे, नहीं है अभी तो कुछ ये खाली नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और रहेगा, ऐसा नहीं मोदी जी आजीवन रहेंगे। भाई धरती भी रोज खाली नहीं है, पहले कपिल देव थे, फिर गावस्कर है, फिर सचिन है, आज रविंद्र जवाहर लगा हुआ है, खाली नहीं है। फिर वो तो आगे का बहुत आगे हैं, एक से क्या है पड़े हैं धरती पर, मगर निकलेंगे कोई। हाँ, कांग्रेस का विपक्ष को लाना है तो मोदी के तोड़ निकलना पड़ेगा। मोदी को तोड़ अगर कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं, भाई मोदी जी 10 साल रहेंगे। लेकिन बस 3 चीज ध्यान दें, महंगाई, शिक्षा और मेडिकल, ये चीज़ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी मोदी जी हम लोग साथ में हैं।